हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो खान सर जो बिहार दरोगा के लिए एप्लीकेशन पे पढ़ाए थे उसी का नोट्स है। ठीक है दोस्तों इससे पहले मैं आप लोग को सब चैप्टर करा दिया हूँ, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, आज का जो चैप्टर होने वाला है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, आप वहाँ से जाकर जुड़ जाइए और वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म चैप्टर। देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रारंभ कौन किया था? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व के नेपाल में के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता सूर्योदय क्षत्रिय शाक्य गौड़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया कोलीय वंश की थी। ठीक है, इनका जन्म 7 दिन के बाद महामाया की मृत्यु हो गई। और देखते हैं इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध को इनकी सौतेली माँ भी थी। ठीक है, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा गोपा बिंबा भद्दकच्छा नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ। इसके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ को क्या कहते हैं? तथागत कनक मुनि शाक्य मुनि भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं को देखे थे। कौन कौन देखे थे फ्रेंड्स? तो आपको देखे थे विवाह, गरीब बीमार व्यक्ति और 101 सन्यासी को देखा था। ठीक है, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हुई उसी समय जब देखे थे। ठीक है, 4 दिवसीय जब देखे ना तो इनको मन में क्या हुआ? तो वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, वैराग्य गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई। ठीक है, हो गई और 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन वैशाली में तथा रुद्र कोराम राजगिरी में से योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृंगदा वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। वहाँ के एक कन्या ने इनसे कहा कि बीड़ा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे भी नहीं। ठीक है, इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया उबेला चले आए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजनक फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने महात्मा बुद्ध, जब ज्ञान को प्राप्ति हो गया तो क्या कहलाने लगे? तो महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है, बुद्ध का शाक्य अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है, संपत्ति व्यक्ति होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया था। ठीक है, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश में दिए थे। मित्रों को सारनाथ में सबसे पहले कहाँ दिए थे? सारनाथ में। उसके बाद सर्वाधिक उपदेश बोल देगा तो कौशल देश की राजधानी श्रावती में दिए थे, जो कि पाली भाषा में इसे निहित कहते हैं। इन्होंने श्रावती में अंगुलीमाल नामक डाकू को भी शिक्षा दिए थे। कहाँ पे दिए थे? श्रावती में दिए थे अंगुलीमाल नामक डाकू को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति वैशाली में दिया और उन्हें कहा कि अब बौद्ध धर्म में ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वहीं बोले थे। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी और दूसरी महिला अरमपाली थी। ठीक, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष था तप्पियु तथा मल्लिक था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। गौतम बुद्ध बोले तो महात्मा बुद्ध बोले थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन हैं।
संसार सुखों से भरा है, सभी को दुख का कोई न कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण अच्छा है, इच्छा पर नियंत्रित पाया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अष्टमार्ग जो प्लान पर था। ठीक है, सम्यक दृष्टि हो जाएगा, सम्यक संकल्प हो जाएगा, सम्यक वाणी, सम्यक कमंती और सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम। ठीक है, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग, बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरे नहीं हो सके और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होना चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्ट न हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगा तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म को से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया में उन्हें मोक्ष कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे सील कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सील कहते हैं। आगे देखिएगा। सील की संख्या कितनी है? पूछ देगा सील की संख्या कितनी है, तो सील की संख्या आपको 10 हो जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन 10 सील है भाई? तो देखते हैं, अहिंसा, सत्य, ठीक, असत्यता, चोरी न करना, आपराधिक किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना और असभ्य भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन से संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है, यही दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनाया। लिच्छवी ने बुद्ध के निवास के लिए कुटक गृहशाला का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध ने उज्जैन के शासकों में कौशाम्बी आए थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। ठीक है, शिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु वो संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति शिक्षुक कहलाए। ठीक है, उपासक गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाला व्यक्ति उपासक कहलाया। महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन थे। ठीक है, कौन कौन? अग्नेश्वरवाद अर्थात ईश्वर को कोई अस्तित्व नहीं, शून्यवाद कोई भी व्यक्ति जो सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान। ठीक है, क्षणिकवाद संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इसका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तु क्षणिक हैं। देखते हैं, बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख सिद्धांतों का त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में हुआ था। कहाँ था? त्रिपिटक में। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक आपको हो जाएगा, विनय पिटक हो जाएगा, सुत्त पिटक हो जाएगा, अभिधम्म पिटक हो जाएगा। ठीक है, त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक का श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम 15 वर्ष थी। बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही संघर्ष का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इसे सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। ठीक, यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके अंतिम संस्कार का मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में ही बिताया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कौन कौन था? तो संगीति आपको हो जाएगा, पहला 483 BC जो राजगीर राजा यहाँ के
अजातशत्रु थे और पुरोहित महाकश्यप थे। 383 BC में वैशाली आपको हो जाएगा राजा कालाशोक और साबकश्मीर थे आपको पुरोहित हो जाएगा, ठीक है। 255 BC पाटलिपुत्र अशोक जो मोगली पुतित से हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा कुंडलवन जो कनिष्ठ और हो जाएगा वसुमित्र, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 172 ईस्वी शताब्दी हो जाएगा जो अशोक था और अशोक घोष उपाध्याय, ठीक। आगे देखते हैं। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, ठीक है। हीनयान यह महात्मा बुद्ध के उपदेश में कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्य गृह काले पुणे में स्थित है। महायान या महात्मा बुद्ध के उपदेश में परिवर्तन करके आधुनिक रूप दे दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। महायान आगे जाकर वज्रयान शाखा में टूट गई, ठीक है। वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म का विनाश का कारण बना। क्या बना? वज्रयान शाखा ही विनाश का कारण बना, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा माध्यम से वैश्यावृत्ति को अपना लिया और चीन का थाईलैंड में वज्रयान शाखा की अधिकता। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिनके संस्थापक कुमार गुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कराया था नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। आनंदपुरी विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित जिसके संस्थापक गोपाल थे। कान्हेरी की शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजा के बौद्ध स्तूप के अंकरण मिलता है, ठीक है। सारनाथ की मूर्ति स्पष्ट मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्ठ के समय में दिया गया। भारत में सबसे पहले जिस मानव का प्रतिमा को पूजा गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी। इसी के साथ मूर्ति पूजा की भी नींव रखी गई। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा बोध गया में है। उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा की मूर्ति बोध गया में बन रहा है, ठीक है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैल मथुरा शैली थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिला है, ठीक है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ है, ठीक है। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित को कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहसा तिब्बत में है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश जो महाविष्णु सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासकों अशोक कनिष्ठ, महायान, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। देखते हैं। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। गर्भ हो जाएगा हाथी, जन्म हो जाएगा कमला, ठीक है। गृहस्थ हो जाएगा घोड़ा और युवा अवस्था हो जाएगा सांड। ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध का संबोधन और प्रथम हो जाएगा उपदेश चक्र के धर्म, ठीक है। और स्मृति शेर हो जाएगा, ठीक है। और निर्वाण पद चिन्ह हो जाएगा मृत्यु स्तूप हो जाएगा, ठीक है। महापरिनिर्वाण। आगे देखते हैं, नोट देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा वैशाख अप्रैल के महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। बुद्ध तथा जैन धर्म से समानता। आगे देखते हैं। दोनों ने मोक्ष प्राप्त तथा पुनः जन्म में विश्वास किया। दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। दोनों कर्मकांड का विरोध किए। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। आगे देखते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म का पुनः जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म का इच्छा को बताया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म
ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कौल्य कहा गया है, जबकि बौद्ध धर्म को मोक्ष कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण जैन धर्म को भाषा की प्रकृति थी जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म को भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म के बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म में नियम सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। ठीक है, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया है, जबकि बौद्ध धर्म में इसे कोई ध्यान नहीं दिया। आगे देखते हैं। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 ही संगतियां हुई और वो 900 वर्ष अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई, वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म को बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का साक्ष मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पालवंश, चीन एवं पूर्वी एशिया। ठीक, आगे देखते हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म हमें दोनों के विनाश के कारण है। दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े हुए थे। ठीक है, इस लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों में कुरीतियाँ आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड प्रारंभ कर दिया। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण जाति का प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन्हें भी जाति व्यवस्था आ गई। बौद्ध तथा जैन मठों के महादिष्ट धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे, भोग विलास में लग गए। ठीक है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की कमजोरी स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूकता किया। साथ ही गुप्त काल के राजा ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहारों इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन भी है क्वेश्चन। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता संबंधित है किससे? कोल्य वंश से। ठीक, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी है, तो आपको कुशीनगर हो जाएगा। ठीक, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम है मीनदेई। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे शरावती में। विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसने की थी? तो आपको हो जाएगा मैत्रेय नाथ ने। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप नए संप्रदाय का उदय हुआ, जो था वज्रयान हो जाएगा। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? तो आपको अनुशासन कहा जाता है। किस स्थान पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? तो आपको हो जाएगा उर्वेला। ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी आए थे आपको उद्यान के राज्यकाल में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो आपको अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, तो कालाशोक ने किया था। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण किया कि किस कला में अंतर्गत हुआ? तो आपको गांधार कला हो जाएगा। देखते हैं, मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका है? तो लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति होने के संकेत मिले? कनिष्ठ हो जाएगा। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना
की तो सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ था तो आपको हो जाएगा ललित विस्तार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के विरल हैं तो बुद्ध धम्म एवं संघ हो जाएगा। कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन दो भागों में विभाजित हुआ तो आपको हो जाएगा भौतिक एवं क्षेत्रीय। बुद्ध के उपदेश का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार है तो प्रतीप्त समुदाय हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने किनके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया तो आपको आनंद के। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है तो अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने किस मार्ग का उद्देश्य देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार की आकर्षण एवं कायालेश से बचाना चाहिए तो आपको मध्य मार्ग का हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है कहाँ पे तो आपको जहांगीर बिहार में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोधगया में निर्मित की गई है जापानियों द्वारा की गई। सर्वप्रथम स्तूप मिलता है ऋग्वेद से, ठीक है। सारनाथ साची बोधगया के कुशीनगर में से वह स्तूप स्थित है जिसका संबंध भगवान बुद्ध से जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है तो वह है तो सांची हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संचार अस्थि का श्रेणीय का बौद्ध जैन गीता एवं वेदांत में जो जिससे संबंधित है वो है बौद्ध हो जाएगा। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है तो गौतम बुद्ध को, ठीक है। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है तो आपको जगह ललित विस्तार पर, ठीक। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ कनिष्ठ की दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा किया गया था वह बुद्ध की है, ठीक है। देश में जिन धर्म के लोग मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म, ठीक है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है तो धर्म चक्र हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिससे कहा जाता है तो आपको भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा को सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है तो गुप्त काल से, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं तो पद्म पाणी, ठीक है। देखते हैं। बुद्ध का अंतिम वर्षा काल कहाँ बीता था तो वैशाली में बीता था। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेश के संग्रह अशोकाराम बिहार स्थित है पाटलिपुत्र में, ठीक है। हीनयान का अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकास शैल चैत्यगिरी स्थित है तो आपको काले हो जाएगा, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईस्वी जिन भारतीय बौद्ध का भिक्षु के चीन में भेजा था वह है तो नागार्जुन हो जाएगा, ठीक है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध का आपको हो जाएगा दार्शनिक का नाम क्या हो जाएगा तो नागार्जुन हो जाएगा, ठीक है। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह माध्यमिक विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो आपको विक्रमशिला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। पल्लव विश्वविद्यालय स्थित था तो गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन तो कुमार गुप्त थे, ठीक है। नालंदा महाविद्यालय पाली अनुसंधान था, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था कर्मकांडों की प्रलोभन का निषेध प्राणियों की हिंसा का निषेध हिंसा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं बौद्ध धर्म के 4 अर्थ सत्य हैं। कहीं कर्म है दुख और दुख है दुख के कारण दुख का निरोध है। दुख निरोध का मार्ग बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। कर्म और पुनः जन्म का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में विषय सही है, उसमें वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है, नहीं किया है। उसे ब्राह्मण वर्ग का सर्वोच्च सम्मान कोटि
को चुनौती दी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत धर्मोचित चैप्टर जो समाप्त हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका मैं अगला वीडियो में आप लोग को इसका टेस्ट करा दूंगा। ठीक है, जो खान सर लिए हैं टेस्ट, इसका टेस्ट मैं आप लोग को करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो उससे आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका सॉरी 1 मिनट की दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।